पंकज आवाज जी। भी जी। हाँ। अ, पंकज जी, मेरा एक सवाल ये है कि हम प्रैक्टिस में करते हैं जैसे मानसिक कार्य करना, तो उनमें छोटी छोटी सिचुएशंस में हो जाता है। जैसे मुझे कोई कुछ कहता है तो पता है कि ये अ, मुझे नहीं कहता है, या फिर ये कहाँ से आया है इसके माइंड में। वो प्रैक्टिस तो हो रही है। लेकिन जब कभी कभी अरे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये कैसा, तो थोड़ी देर के बाद रियलाइज होता है। तो उस हिसाब से और प्रैक्टिस बनाने के लिए और शार्प मानसिक कार्य अगर हमारा करना है, तो वो कैसे होगा? फ्रीक्वेंसी या स्ट्रेंथ जिस बढ़ाना है गति से उसकी। जिस गति से चल रहे हो उसी गति से चलते रहो, उसकी अधिक चपलता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण बताते हैं हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा। जैसे अभी वर्तमान में आप जो कर रहे हैं, इस जिस गति से कर रहे हैं उसमें आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अभी आपको अपने चित्त की धीरे धीरे परख होगी। अपने चित्त को आप धीरे धीरे जानोगे, और जैसे जैसे जानते जाओगे उस पर वो, यदि अधिकता से कि नहीं मुझे अभी सब कुछ कर लेना, अभी सब कुछ कर लेना है, तो उससे होगा यह कि कुछ समय के बाद निस्तेज भाव आ जाएगा, टूट जाएंगे आप स्वयं में ही। क्योंकि बहुत अधिक गति से चले जाएं तो अपने चित्त को रोकने में बड़े असमर्थ हो जाएंगे, और उस कारण से हो सकता है हताश हो जाए। हो सकता है नकारात्मकता आपके घर में मन में घर कर जाए। फिर जैसे उसने मुझे ऐसा कहा, जैसे आपने एक उदाहरण दिए, तो उसने इसी आशय से कहा होगा। उसकी मन में जो भाव नहीं होगा वो भी आप अपने मन से उत्पन्न करना शुरू कर देंगे, किसी के कहने के भाव। इसीलिए धर्म में बहुत अधिक बहुत तेजी से भागने की किसी को आवश्यकता नहीं। नहीं भागने की आवश्यकता। दीर्घ काल तक अभी देखो ना, रोज रोज हम रोटियां बनाते हैं, बोरियत आ जाती है कि नहीं? है कि नहीं? आज नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा आलस आ जाता है, बोरियत आ जाती है, फिर क्या करते हैं? आज बिरयानी बनाएंगे, आज मसाला चावल बनाएंगे, आज बाहर खाकर आएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही काम को करने से उकता जाते हैं, और बहुत ही गति से कर देते, और ये तो काम चित्त पर कर रहे हैं। शारीरिक रूप से तो हम तो बंधे हुए हैं ना, कि बेटे खाएंगे तो ममता है ना, पति खाएगा वह है, सास ससुर खाएंगे तो वो सेवा भाव, इन सबका चिंतन करते हुए कर रहे हैं। फिर भी ये होता है। मन मन तो हमारा हमारा खुद का है, और वो बड़ा बड़ा शातिर है, बड़ा मायावी है। तो इसीलिए गति से नहीं, धीरे धीरे जिस गति से चित्त को देख रहे हो उसको वैसे ही देखते चलो। जैसे जैसे उसको देखते चले जाओगे वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन आते जाएगा, और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट करके कहा है सब कुछ, है ना? तो प्रैक्टिस करते रहो, बहुत तेजी तेजी से बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे चलो, क्योंकि हमें धर्म का क्षेत्र बहुत लंबा है, बहुत दीर्घ काल तक इसमें बने रहना है, बहुत लंबे लंबे समय तक। अन्यथा होगा ऐसा कि जैसे गायों में बता है ना, कि नहीं जानता कि पल्ली तरफ क्या है करके, दूसरे 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 छोर पे क्या है करके नहीं जानता। इधर से तो उतार दिया अपने मन को, दूसरी तरफ को जानता नहीं तो कैसे होगा? इसीलिए सही सटीक दृष्टि से अपने मन को धीरे धीरे लेकर जाओ। तो जैसे जैसे जानोगे धर्म में अभिवृद्धि होगी। हमेशा प्रबलता से देखो कि कोई क्या कोई कितना भी कुछ कहे, उससे पहले मेरा चित्त कैसा है। क्या मेरा चित्त इस कारण से मुझे सील से विहीन हो जाने के लिए तो मैं बोल नहीं रहा, यानी शील टूटने के बारे में तो नहीं प्रयुक्त कर रहा है। क्या मेरा चित्त दूसरों के प्रति क्लेश द्वेष राग आदि के बारे में तो नहीं सोच रहा? इतना है तो ठीक है, क्योंकि हम अपने चित्त को काबू में कर सकते हैं। उसको देखो, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपको क्या लगता है हमको सब अच्छा बोलते हैं क्या? खासकर मुझे नहीं, यशवंत जी को सब अच्छा बोलते हैं। मैंने आज तक किसी से बुरा नहीं सुना उनके बारे में। परंतु हमें भी तो बुरा भला कहने वाले लोग है ही है ना। तो हम अपने चित्त को देख सकते हैं। उस उपासिका ने मुझको ऐसा कहा, उस उपासक ने मुझे ऐसा कहा, ऐसा चित्त पकड़ लेंगे तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना? प्रपंच में ही फंसे रह जाएंगे। तो हमारे बारे में भी, और भगवान ने एक बात कही है ना, 8 लोक धर्म है, उनका प्रतिदिन चिंतन कर लिया करो। प्रतिदिन यदि आपको किसी को भी लगता है कि मुझे मेरे चित्त में थोड़ा सा और शक्ति लेकर आनी है, धर्म में और आगे बढ़ना है, तो 8 लोक धर्म का चिंतन करो।
सुबह उठकर अपने जीवन में सत्य क्रिया आदि करते समय, कहते समय ये कहना, भगवान ने कहा है कि इस लोक में जो जन्म लिया है उसे इन 8 धर्मों को देखना, 8 लोक धर्मों का अनुभूति होगी ही होगी। कौन कौन से ये 8 लोक धर्म है? तो एक है सुख और दुख। मुझे सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, ये कोई नहीं रोक सकता। मुझे निंदा हो मिलेगी, मुझे प्रशंसा भी होगी, लोग निंदा भी करेंगे प्रशंसा भी करेंगे, ये भी है, होना ही है। मुझे यश मिलेगा, अपयश मिलेगा, मैं जीत भी जाऊंगा और हार भी जाऊंगा, ऐसा है ना, तो यश और अपयश, है ना, तो मुझे ये भी होगा। उसके बाद में और कौन सा है? हम्म लाभ और हानि, मुझे लाभ भी होगा और हानि भी होगी। तो ये 8 लोक धर्म है, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में होना ही होना है, आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी होना है। तो इसका प्रतिदिन, तो फिर मन अपने आप ही तुम्हारे जीवन में ये सब आएगा करके बड़ा मजबूत होते जाएगा मन, और धीरे धीरे आप धर्म को समझते चले जाएंगे। ठीक है, इतना करो, ठीक। वंदामी भंते जी, ये हो। मुझे ये पूछना है कि जब हम उपोषण करते हैं तो उपोषण धारण कितने बजे तक करना चाहिए, और छोड़ते वक्त दूसरे दिन छूटता है ना, तो कितने, मतलब जब हम अष्टशील धारण करते हैं सुबह लेने के वक्त, तो छोड़ने के वक्त क्या करना चाहिए? मुझे मार्गदर्शन करो प्लीज। देख, उपोसत आपकी जब इच्छा हो तब आप ग्रहण कर सकते हो। जैसे कि हम लोग यहाँ सुबह 6 बजे देते हैं, ठीक है, तो दूसरे दिन यानी 5:30 बजे हाँ। के बाद जब भी आप ग्रहण करेंगे तो वो उपोसत ग्रहण कर सकते हो, 5:30 के पश्चात। क्योंकि और ठंडी के दिनों में 6 बजे, 6 सवा 6 बजे आपने उपोषित लेना चाहिए। तो इसलिए 6 बजे का एक समय निर्धारित कर दिए, 6, जैसे विकाल का समय में 12, 12:10 तक होता है, वैसे 6 का ये समय है। तो उसको ले लिए। परंतु सबसे पहले शुरुआत में यदि किसी को लेने में दिक्कत हो तो हमने स्वयं उपासकों को 12:30, 1 बजे भी सील दिए हैं। तो हम उनको कहें कि दूसरे दिन भोजन के समय तक उसका पालन करो, तो ठीक है, नहीं भी कर पाओ तब भी कोई आपत्ति नहीं। कई बार कोई बच्चे आ जाते हैं हमारे पास थोड़े बच्चे आते हैं, तो ये लोग बोलते हैं, गुरुजी आने में लेट हो गया, अभी भोजन का समय हो गया, 12:45 बज गए, तो उपोषण दे दीजिए। तो मैं उनको कहता हूँ कि एक काम करो, तुम पहले खाना खा लो, भोजन करने के बाद मेरे पास आओ, फिर उपोषण देंगे। क्योंकि उपोषण में तो उतना ही है, वो आया है, भोजन कर लिया है, अब विकाल भोजन नहीं करेगा, इसके बाद खाना नहीं खाएगा, पर तब तक तो इसीलिए भोजन कर लो उसके बाद। तो आप 12:30 बजे तक, 1 बजे तक भी उपोषण ले सकते हैं। उसके पश्चात छोड़ते समय आप दूसरे दिन सुबह 6 बजे भी छोड़ सकते हैं या 10 बजे भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार है। परंतु अर्ली इन द मॉर्निंग यानी 6 बजे तक लीजिए, 6 बजे के बाद ही लीजिए, तो वो 12, 1 बजे तक आप ले सकते हैं। उससे अधिक लेट हो तो फिर दूसरे दिन ले लीजिए, पर तब तक ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना पर्याप्त है, हाँ।